Okay, welcome students of 9th class in my YouTube channel Math Easy with RB, nickname Math Ganga by RB. Okay, इसमें आपका स्वागत है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड द चैनल एंड शेयर द चैनल. अब देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44. 15 से 44 साल की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है. इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन दी है कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ वुमेन के बीच में. इसमें कॉजेज दिए हैं जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उसमें 31.8 फैटलिटी रेट है. ठीक है, इंजरीज में 12.4. इस तरह से ये आपको दे रखा है. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन है वो ग्राफिकली, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, मेजर कॉज वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड वो बताना है. ट्राई टू फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज. हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका. ओके, इसमें आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है. अब जो इसमें दे रखा है, इसमें आपके पास एक ही डायग्राम माइंड में आएगा, दैट इज बार डायग्राम. ओके, दिस इज द बार डायग्राम. ये तो यहाँ देखिए इसमें क्या दे रखा है आपके पास दे रखा है कॉजेज और फीमेल फैटलिटी रेट. तो कॉजेज किस साइड को लिख दिया आपने, ये कॉजेज, ये है दंडालेख. ये क्या है, दंडालेख. और एक साइड तो कॉजेज है, एक साइड तो फीमेल फैटलिटी रेट है. अब आप इसमें देखिए कैसे दंडालेख को आपको पहले समझाते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें हम ग्रिड लाइंस लेते हैं. ये आप ध्यान से समझिए, ये क्या, दिस इज द ग्राफ पेपर. सबको पता लग रहा है ये क्या है, ये ग्राफ पेपर है. अब जब हमने इसका दंडालेख ड्रॉ करना है, बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से चल रहे हैं. ठीक है, इस लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया, सीधी लाइन है ये. इस पर ही हमने स्केल के साथ, आपको इस स्केल के साथ ड्रॉ करनी है इसी लाइन पे. ओके, और इधर को भी आपने इसी लाइन पे ये ड्रॉ कर दी लाइन. ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया. ओके, इस तरफ को एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ को दिस वन इज वाई एक्सिस. जो ग्राफ पेपर है उसमें आपने लाइन ड्रॉ कर दी कहीं भी बीच में, किसी पे भी. ओके, क्लियर. ध्यान से समझें आप, एक क्वेश्चन में जो बताया जाएगा वही दूसरे में भी अप्लाई होगा. ओके, अब इस पे देखिए, जो इस साइड को है, किस साइड को, थोड़ा सा इसको हम इसको हम हटा देते हैं यहाँ से. ओके, लेट अस डू इट फ्रॉम हियर. अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या किया, इसमें ग्रिड लाइन लेनी है. ओके, ग्रिड लाइन लेके फिर आपको इसमें एक दंडालेख कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको सिर्फ ये इसका बेसिक बताया जा रहा है. ओके, कि आप दंडालेख कैसे ड्रॉ करोगे, इसमें वो यहाँ से बताया जा रहा है. ये देखिए, इस साइड को आपने ये ड्रॉ कर दी. किस पे ड्रॉ की है, देखिए यहाँ सीधी नहीं आ रही है, पर आपके पास सीधी आनी चाहिए.
इसी लाइन पे ग्रो करनी है स्केल के साथ। ओके, जैसे ये मान लो वाई एक्सिस होता है, इधर को ये क्या होता है वाई एक्सिस, और इधर को क्या होगा एक्स एक्सिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। क्लियर? इस तरह से जनरल सा समझो। यहाँ पे ओरिजिन होता है। ओके, ये वाई एक्सिस होता है। अब देखिए इसमें जो डिस्टेंस लेना आपने, अब ग्राफ पे देखिए यहाँ से यहाँ यूनिक स्केल कैसे लेना आपने बराबर। यहाँ हमने टू लाइन्स है इसमें दी हुई, और ये ग्राफ पेपर पे जो आपके पास होता है ये कई बार ये इसके बीच में 4 लाइनें छोटी भी होती हैं। ये हमने 1 ले लिया, अगली 2 लाइन्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट ले लिया, अगली 3 के बाद नेक्स्ट ले लिया, अगली 3 के बाद नेक्स्ट। इस तरह से आपने ये इक्वल डिस्टेंस पे इधर को भी आपने ऐसे ले लिया, 2 लाइन छोड़ के आपने ये ड्रॉ करना है। तो ये स्केल ठीक आ गया। इधर को आपने कॉज बता देना है। क्या बताएंगे? कॉज ऑफ इलनेस। और इधर को लिखना है, ये दर्शाना है ऐसे, ठीक है। और इधर को फैकल्टी, जो इलनेस ऑफ वुमेन्स वो इधर को दे दिया आपने, ठीक है। अब जब आप इसका दंडाल एक ड्रॉ करोगे, शुरू में क्या दे रखा है उसमें देखिए आप क्वेश्चन में शुरू में क्या दे रखा है। शुरू में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वो 30 तक दे रखा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव, अब जब आप दंडाल एक ड्रॉ करोगे, इधर को आपने मान लो ये 10 ले लिया, ये 20 रख मान लिया, ये 30, इक्वल डिस्टेंस पे एज्यूम करना है आपने। ये वाला 30, ये 40। अगर आपने इसको 5 लेना है तो ये 10 लेना पड़ेगा, ये 15, ये 20, इक्वल डिस्टेंस पे। और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था रिप्रोडक्टिव जो भी है ये सारा आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, अब ये 30 तक है, तो आपने ये लाइन यहाँ से इतनी जगह छोड़ दी पहले वाली, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी 30 तक। कहाँ तक ड्रॉ की? 30 तक। और यहाँ से यहाँ ये कहाँ पर आ गई? 30 की सीध तक। ये 30 था तो इसकी सीध तक, तो ये आ गया फर्स्ट रिप्रोडक्टिव का। ओके, ये किसका आ गया? रिप्रोडक्टिव का। और दूसरे का देखो, दूसरा आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में ही देख लो, यहाँ पे दूसरा आ गया आपके पास न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ये 25.4 है। फिर इंजरीज 12.4 है। तो सेकंड है आपके पास 25.4, थर्ड है 12.4। ओके, सेकंड क्या है? 25.4। अब देखिए ये जगह आपको उतनी खाली छोड़नी पड़ेगी दंडाले के, यहाँ से आगे ये फिर 25.4। अब 20 और 30 के जो बीच वाली लाइन है ये 25 हो गई। 25 के बाद इन दो के बीच में, जैसे यहाँ पे 2 के बीच में यहाँ पर है, मान लो ये 25 आ गया, ये 30 आ गया। 25 और 30 के बीच में आपके पास 10 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस इतने में, सिर्फ इतने में 10 पार्ट्स होंगे, और इन 10 में 25.1 फर्स्ट है, 25.2 सेकंड है। किया है ना आपने पीछे ये क्वेश्चन किए, जैसे मान लो ये है 25 ये वाली लाइन, और ये है 30, दिस वन इज 25, दिस वन इज 30। तो पहली लाइन ये 25 है, तो पहली लाइन 25.1, दूसरा पॉइंट 25.2, 3 4 5 6 7 8 9, ये 30। तो 25.1 ये हो गया, 2 ये 25.2, 25.3, 25.4, ये 25.4 आ गया। अब यहाँ तो हमने इतनी दूर दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे तो ये बीच में 20 और 30 के बीच में 25 है। 25 और 25 और 30 अगली लाइन है, इनके बीच में क्या आएगा? 25 और 35 का आधा हुआ, 5 का डिस्टेंस हो गया ना इनके बीच में, 5 का आधा 2.5, तो इनके बीच में आ गया 25 2 27.5, 27.5। इन दो लाइन के बीच में 27.5, उनके बीच में क्या आ गया? इस तरह से आपका इसके नज़दीक आ जाएगा, 25 के नज़दीक। तो आप यहाँ से 25 कहाँ पर आया? ये 25 है, ये 20 था,
ये 10 था, ये 20 था, इसकी सीध में 20 यहाँ आ गया, ये 30 है, ये बीच वाली लाइन इसका 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 25 से थोड़ा मामूली ऊपर लेना है, बहुत कम, 0.4 मामूली, 25 के नज़दीक ही होगा, मामूली हल्का सा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, तो ये दूसरे का दंगा लेखा आ गया। यहाँ पे आप गलती करते हो, हमेशा ये थोड़ा नीचे ऊपर लेते हो, तो ये मैक्सिमम आप ग्राफ पेपर पे इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे अगली कंडीशन में 12.4 दिया है, 10 ये है, 20 ये है, 10 और 20 के बीच में 15 आ गया, 10 और 20 के बीच में 15 आ गया। ठीक है, 15 और 10 के बीच में 12.5 आ गया, तो इसके बीच से थोड़ा नीचे 12.4 12.5 के लगभग आएगा। तो 12.4 हम कहाँ लेंगे, 10 से 15 के थोड़ा बीच में, समझ आ गया ना आपको। यहाँ हल्का सा इससे थोड़ा ऊपर लेके, यहाँ जैसे ये लाइन इसके सेंटर में आएगी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेना है इसको। ओके, यहाँ से हम इसको, ये यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक, अब इसको मिला दो सेंटर को, यहाँ से ऐसे आएगा, इसका सेंटर के लगभग यहाँ, वहाँ तक इसको हमने ग्रो करना। तो ये आपको एक सैंपल दिया है, बताया है कि हम कैसे दंडाले बार डायग्राम ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट, बीच में आप जगह उतनी ही छोड़ोगे, देखो स्केल पे एकदम उतनी आती है, बार ग्राफ पे उतनी लाइनें बीच में छोड़ रहे हो आप, दो लाइनें छोड़ के अगला छोड़ दोगे, अगला ग्रो यहाँ करोगे इस पे। ओके, इधर को ग्रो कर लोगे। तो ये है दंडाले एक जनरल सा, कैसे उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, कैसे आप ग्रो करते हो। और फिर अगर स्केल यूज़ करना है तो स्केल पे बराबर डिस्टेंस पर आपने लाइंस लगानी है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप दंडाले ग्रो करते हो। तो अब आप इसको देखिए, अब हम इसमें चलते हैं, इसमें आइए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा सा सैंपल बताया था, ये दंडाले कैसे ग्रो किया। आपके पास जो दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 30 तक, तो 30 की सीट तक ले गए इसको ऊपर, और उतनी ही जगह बीच में खाली है, उतनी जगह यहाँ बीच में छोड़ी है, ये भी छोड़ी, इधर को भी छोड़ते हैं, दंडाले में सारा छोड़ा। अब ये गंगा सा सीधा, क्योंकि गंगे की तरह इसलिए इसको दंडाले कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 30 तक बार डायग्राम ये बन गया। अगली कंडीशन में 25.4, ये 25 था, और इसके साथ ही हल्का सा ऊपर 25.4 है, और यहाँ पे ये देखिए ये था 12.4 जो भी था, तो 10 और 15 के थोड़ा बीच में, जैसे यहाँ से अब आप स्केल की सहायता से देखेंगे, ये लाइन यहाँ से स्केल से जब ग्रो करोगे तो ये यहाँ पर कहाँ आएगी, उसी की सीध में यहाँ पर आएगी, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है, ये दंडाले इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा था, यहाँ पे देखिए इंजरीज 12.4 और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, इस तरह से ये लास्ट 22.0। तो ये आपने यहाँ पे कैसे किया, आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपने अदर कॉजेज़ ये सारा लिख लिए। ये देखो बराबर जो दो थे बीच में डिस्टेंस छोड़ दिया उतना, और ये इसके बारे में इसका नेम यहाँ लिख दिया। कई बार हम यहाँ भी लिख लेते हैं इसका नाम। ओके, कई बार हम इसके बीच में लिख लेते, लिखा है जैसे इंजरीज़ है तो यहाँ सेंटर में इसके लिख लेते हैं हम इंजरीज़, इतनी सी जगह में। ओके, इसका नाम यहाँ लिख लेते हैं, या फिर ऐसे जैसे इसमें नीचे लिखा है। तो जहाँ तक ये बताया है वहाँ तक हमने इसकी सीध में यहाँ पर ले जाना है। और ये कैसे होगा, यहाँ देखिए ये कैसे होगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सारे, बराबर दूरी पर, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस उतना, यहाँ से यहाँ, वो यहाँ से यहाँ। ठीक है, हमने 5, 10, 15, 20, 25 आप 2, 4, 6 जितना बड़ा आपको दिखाना है वो भी ले सकते हो। 8, 9, 10 तो आपको ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा, लंबा जाएगा ऊपर को। ठीक है,
आप 5, 10, 15, 20 ले सकते हो, आप 10, 20, 30 ले सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये बार डायग्राम बनाना आ चुका होगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, इस पे भी बताया था आपको यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है यहाँ से। क्लियर? तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और बाकी आपको इजीली आ जाएगा। अब इसमें देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चन था। अब सेम विड्थ है, इसमें इक्वल स्पेस है, यही लिखा इसने, चौड़ाई सेम है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस। तो ज़्यादा कॉज कौन सा है और डेथ वर्ल्ड वाइड कितनी है इसके द्वारा। सबसे लंबा डायग्राम जिसका बनेगा, सबसे लंबा कहाँ तक चला रहा है, कहाँ तक गया है, ये देखिए ये वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये इतने कॉजेज है इसके, 30% परसेंट में है तो यहाँ परसेंट दिखाना है आपको। ओके, तो इसका मतलब पढ़ते कैसे हम, 30 साथ में परसेंट। क्लियर? तो 30%, तो ये है सबसे ज़्यादा इसके कारण है, तो आपने इसका नाम लिख लेना है वहाँ। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, फैक्टर्स कौन कौन से, लैक ऑफ, सेकंड क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कॉज, ये हो गया। थर्ड में क्या है फैक्टर्स, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है, ना मेडिकल फैसिलिटी है और ना ही ट्रीटमेंट का करेक्ट नॉलेज है, तभी तो ये बीमारियां होगी, तभी तो इतने लोग, अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, और ट्रीटमेंट कैसे हो उसका नॉलेज नहीं। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका समझ आ चुका है और प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, वो पढ़ाते नहीं आपको, बल्कि गाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। Okay, now move on towards second question. Following data on the number of girls per 1000 boys in different section of Indian society is given below. गर्ल्स का और बॉयज़ के साथ ये डाटा दे रखा है। शेड्यूल कास्ट 940 है 1000 बॉयज़ के पीछे, शेड्यूल ट्राइब में 970 है, नॉन SC ST 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 है, रूरल 930 है, अर्बन में 910 है। तो इसका आपको वैसे ही बार डायग्राम ड्रॉ करना है। ST ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है, फिर भी आपको उसी में बताना है तो वैसे बता देते हैं आपको कैसे ड्रॉ करेंगे। इधर को नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 आ गया, ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, यहाँ पे देखिए दिस वन। तो आपको यहाँ पे क्या है, क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे। ओके, बिल्कुल स्केल के साथ ग्राफ पेपर पे। ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। क्लियर? अब इसमें देखिए आपको क्या क्या बताना है। पहले आप एक्स एक्सिस की तरफ को ड्रॉ करोगे। अब देखिए कहीं ये दो एक लाइन छोड़ के ये पॉइंट ये आगे, ये आपने यहाँ पे पॉइंट्स दर्शा दिए, ठीक है, यहाँ आएगा ये, एक लाइन छोड़ के कर रहे हैं हम। ओके, अगली लाइन छोड़ने के बाद पॉइंट्स दे रहे हैं, इतने डिस्टेंस पर हम इसके पॉइंट्स दे रहे हैं, एक छोड़ के यहाँ, ऐसे एक छोड़ के यहाँ, इस तरह से। ऊपर को भी आपने ऐसे देने हैं, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ, एक लाइन छोड़ के यहाँ। ओके, तो इस तरह से आएंगे ये, ऐसे यहाँ पे दिस वन एंड नेक्स्ट इज दिस वन, इस तरह से। तो आपने ड्रॉ कर दिया और इधर को आपने बता दिया, यहाँ पे ये जगह स्पेस उतना ही छोड़ दिया आपने और अगले में SC लिख लिया, फिर इतनी ही जगह छोड़ दिया आपने और यहाँ से यहाँ वाले ये इसमें क्या लिख दिया आपने, ST जो जो दिया होगा ये छोड़ दिया, अगली जो कंडीशन है वो यहाँ लिख ली, OBC वगैरह, ठीक है, जो भी है। और इधर को आपने ले लिया, जैसे पर 1000 है तो आप 100, 200, 400, 600, 800 और
1000 ऐसे लिख सकते हो, या 100 200 300 कुछ भी ले सकते हो। 200 400 600, अगला 100, इस तरह से लोग। अब एससी में कितना है, एससी में देखिए आप, एससी का है 900, कितना दे रखा है एससी में 940, एससी में कितना दे रखा है 940। अब आपने 940 800 और 100, इसके बीच में ये वाला क्या हो गया 900, पहली लाइन 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर ये बीच में 900, फिर ये 1000। तो 900 ये है, 970 इस 900 से थोड़ा ऊपर। कैसे करना है पिछले क्वेश्चंस में बता दिया। तो यहाँ तक 900 से थोड़ा ऊपर ले लिया हल्का सा, ये देखिए हल्का सा ऊपर ले लिया और फिर इनको मिला दिया ऐसे। ये आपका दंगा लेके, ये पहली कंडीशन का बार डायग्राम बन गया। तो ऐसे आपको ये सारे बार डायग्राम बनाने हैं। ओके, और इधर को लिखना है क्या कंडीशन है वो लिखना है, और ऊपर को क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ लिखना है ये पूरा। ओके, इधर को आपने लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, और इधर को ऐसे ही आपने इधर को भी लिखना है, इस साइड को। ओके, इस साइड को भी लिख देना है। ओके, जो दे रखा है वही, जैसे यहाँ पे दे रखा है देखिए, इस साइड को क्या दे रखा है आपके पास सेक्शन, इसका इस साइड को नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़, यहाँ हेडिंग में दे रखा है ना ऊपर सेक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर इधर को क्या लिखोगे सेक्शन, यहाँ लिखा नहीं है पर आपको यहाँ को बता देना, यूँ एरो लगा के यहाँ पे लिख लेना सेक्शन। ओके, इस तरह से लिख लेना ये। तो इस तरह से आपको ये दंगा लिखा गया, इजी है स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे ही आपको ये पढ़ना भी आ जाएगा। ये दंगा लेख आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हुए आप इसे देख सकते हो। आगे अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज पूछा है ना, इसमें मैक्सिमम गर्ल्स एसटी की है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज़ फॉर अर्बन 900, 970 ये है और 910 ये आप ग्राफ को देख सकते हैं। 970 कहाँ जा रहा है और 900 जो है इसकी सीट में। ओके, तो आप ये बता सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनको कर सकते हो। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ ग्रेटर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दैट इन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, SC ST OBC। ये आप यहाँ से पढ़ोगे। यहाँ देखिए ये है दिस वन नॉन SC ST, दिस इज़ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल अर्बन। तो आप यहाँ से पढ़ के इसको बता सकते हो। अब यहाँ से यहाँ पर कि कितना आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये यहाँ समझ नहीं आया स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं और बोर्ड पे बताऊं, तो मैं आपको ये पूरा बोर्ड पे बता दूंगी। और अगर समझ आ गया है तो देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बताए जाएं जो आपको नहीं आए और जो आप कर लेंगे उनको नहीं बताया जाएगा। ओके।